नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा बजट पर की गई मीटिंग। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट लागू किया गया, जिसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। वहीं इस बजट को लेकर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इनकम टैक्स विभाग के उच्च अधिकारियों ने शिरकत की थी। साथ ही बजट में होने वाले फायदे व नुकसान पर चर्चा की गई। आज की मीटिंग इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित की गई थी। इसके बजट जो 1 फरवरी को बजट आया था, उसके उपलक्ष्य में थी। जो भी सारे प्रावधान इनकम टैक्स बार से डायरेक्ट टैक्सेस के चर्चा में थे और हमारे स्पीकर अतुल अग्रवाल जी ने उसे विस्तृत रूप से बताया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज की मीटिंग बजट पे डिस्कशंस के लिए थी और हमारे ये इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में बरेली में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इनकम टैक्स के जो लॉयर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं और बजट पे आज चर्चा के लिए मीटिंग रखी गई। आबकारी विभाग लॉटरी द्वारा दुकान करेगा आवंटन। आबकारी विभाग में इस बार 90% दुकानें आवंटन कर दी गई हैं। 10% शराब की दुकानों का आवेदन शुरू हो गया है, जिसको लॉटरी द्वारा 16 तारीख को आवंटन किया जाएगा। उप आबकारी आयुक्त ने बताया कि जिन लोगों ने विभाग की कार्यवाही पूरी कर दी है, उन लोगों को दुकानें दे दी गई हैं और जो लोग बचे हैं उनकी लॉटरी के प्रमाण आने के बाद ही न्यू दुकानें आवंटन कर दी जाएंगी। इस साल दुकानों का नवीनीकरण की प्रक्रिया आई है और नवीनीकरण का चरण जो है 29 जनवरी को समाप्त हो चुका, जिसमें लगभग 90% दुकानें नवीनीकृत हो गई। इसके बाद लॉटरी का प्रथम चरण शुरुआत हो गया है। 3 तारीख से आवेदन किए जाएंगे। 16 तारीख को पहले चरण की लॉटरी होगी। जो शेष दुकानें रहेंगी उसमें 16 तारीख को लॉटरी होगी। लगभग लक्ष्य कितने दुकानों को रखा है पहले जो सभी दुकानों का, जितने हमारी स्वीकृत दुकानें हैं सभी दुकानों का व्यवस्थापन होना है। यदि अगर लॉटरी नहीं हो पाती है उसके बाद क्या आगे फिर दोबारा करेंगे? उसके बाद पुनः प्रयास होगा, दूसरे चरण की लॉटरी होगी। जो भी शासन का निर्देश होगा उसके अनुपालन में दूसरे चरण की लॉटरी कराई जाएगी। आज व्यापारी सेवा संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारी नेता रौनक जौली ने कहा, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सेतु निगम के अधिकारी उल्टे सीधे प्रोजेक्ट बनाकर बड़े स्तर पर धन की कालाबाजारी करते हैं। इनके बनाए अधिकतर प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, जिससे सरकार का करोड़ों अरबों रुपया डम हो जाता है। उदाहरण के लिए रामगंगा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी डम पड़ी है। जनप्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि सेतु निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराई जाए। अंडरपास बनाने के लिए बाहर से ईमानदार कंपनियों को बुलाया जाए। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन 85 किलोमीटर जमीन के अंदर चल सकती हैं और उनके अलग अलग जगह स्टेशन जमीन के अंदर बन सकते हैं और किसी भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसी कंपनी को बरेली के कुतुबखाना अंडरपास बनाने के लिए बुलाया जाए। सेतु निगम द्वारा जहां जहां कार्य किए गए हैं उनकी जन सूचना मांगी जाएगी और भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने कहा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी बढ़ाए गए, परंतु ई रिक्शा सैकड़ों के हिसाब से बाजार में लगातार आ रही हैं। जब पुलिसकर्मियों से पूछा, उन्होंने कहा, हमारे पास आदेश नहीं आया है। बाजार में ई रिक्शा नहीं आने के लिए व्यापारी सेवा संघ की ओर से ज्ञापन दिया था। जो व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं उनका चालान किया जाए, परंतु अब तक किसी का कोई चालान नहीं किया गया। अधिकारियों को चाहिए कि मोटी रकम का चालान करें।